गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो मैंने आपको पहले ही 3 वीडियोस सेंड किए हैं। 2 वीडियोस एक्चुअली आप सेंट। वन डील्स विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, होप सो आपने काम किया होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मैंने आपको एक ही वीडियो सेंड किया है, एक्सरसाइजेस सेंड की हैं और साथ में आंसर की भी सेंड की है। आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप लोगों ने पढ़ा है, दैट वी आर कॉलिंग इट प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के 2 पार्ट्स हैं, हम उनको पैरेलल करेंगे। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आप उसके साथ में एक टॉपिक लिखोगे, ट्रांसलेशन करोगे। टॉपिक में जहाँ पे दिक्कत आएगी यू वुड लेट मी नो, आप मुझे मैसेज करोगे और मैं आपको आपका जो काम है जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी वो मैं आपको रिप्लाई सेंड कर दूंगी। सो वी विल डिस्कस प्रेजेंट सिंपल नाउ। सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है। ओके, इट इज़ यूज फॉर कहाँ पे, जहाँ हॉबीज़ की बात है, हैबिट्स की बात है, रूटीन एक्टिविटीज़ और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, वहाँ हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। जैसे मुझे दूध पसंद है, मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ या जाती हूँ और हम हर साल शिमला घूमने जाते हैं, तो ये सारे आपके जो है प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। सो इसको हमने 2 पार्ट्स में अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर व्हाट इज इट, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्ब। क्योंकि इसमें एक चीज़ देखना, जो आपने कॉन्टिन्यूस किया था, हेल्पिंग वर्ब वॉज गिवन, इज एम आर था, वॉज वर था, विल बी शैल बी था, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब की फॉर्म आएगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद वन थिंग। इफ योर सब्जेक्ट इज गिवन देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज देयर। सो इफ योर सब्जेक्ट इज आई यू वी दे और प्लूरल है, बहुवचन है आई यू वी दे के साथ, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर दूसरे पार्ट में जैसे है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो वेरी करेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज़ होगा। आपने ये ध्यान रखना है, जितने भी सिंगुलर हैं, एक वचन है, उनके साथ एस ई एस का यूज़ होगा, लेकिन आई और यू यहीं पे रहेंगे। ये एक एक्सेप्शन है इस केस में। सो ही शी इट एनी सिंगुलर वेयर यू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस ई एस। सो व्हाट आर वी डूइंग, एक सेंटेंस उठाया, उसको चेंज किया, आई प्ले चेस, इसको चेंज किया, ही प्लेज चेस। मान लो यू के साथ सेंटेंस बनाना है, यू गो टू कॉलेज एट 9, ठीक है, एंड शी गोज टू कॉलेज एट 9 हो जाएगा। लिटिल चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, प्लूरल में लिटिल चाइल्ड मेक्स अ नॉइस आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका जो है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रहेगा। इफ़ यू विल गो फॉर नेगेटिव, अब क्या करना है, नेगेटिव में नॉट तो लगेगा, लेकिन वर्ब की फॉर्म को देख के हम हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपका डू लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, ठीक है। और जब आप यहाँ आओगे तो आपका एस ई एस था, वो डज के डू के साथ डज हो गया, नॉट लग गया, और लेकिन यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर यहाँ से एस ई एस हट जाएगा, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा। सो सब्जेक्ट डोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डजंट, सब्जेक्ट डजंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई डोंट प्ले चेस, ही डजंट प्ले चेस। यू डोंट गो टू कॉलेज एट 9, ही डजंट गो टू कॉलेज एट 9, ठीक है। इस तरह से आप चेंज करोगे। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ओब्वियस है, इसमें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखा है। देखो आई प्ले चेस है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर उठाएंगे, वो उसको लाया नीचे, नॉट को हमने निकाल दिया, विच इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस। फिर हमने क्या किया, डू को हम आगे ले गए, सब्जेक्ट को पीछे लेके गए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो डू सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हमने क्या किया, जो हमारा मॉडल सेंटेंस था आई डोंट प्ले चेस में से नॉट को हटाया, डू को आगे लाया, आई को पीछे ले गए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा, डू आई प्ले चेस। यहाँ पे भी वैसे ही किया, डज आया, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है कि डज के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, एस ई एस वोंट बी यूज्ड हियर। सो ही डज, नॉट को डिलीट कर दिया, निकाल दिया, प्ले चेस, डज ही प्ले चेस। उसी तरह से डू यू गो टू कॉलेज एट 9, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी, डज शी गो टू कॉलेज एट 9,
इस तरह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन होगी। मैं आपको एक्सरसाइज के लिए आज कुछ लाइन सेंड करूंगी और साथ में आपको एक टॉपिक भी आपको जो है वो लिखना है। टॉपिक किस तरह से लिखना है मैं आपको थोड़ा सा बता के अभी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने जो है 2 टॉपिक्स विल हैव टू राइट डाउन और मिनिमम 20-25 लाइंस आपकी दोनों टॉपिक्स की होनी चाहिए, यानी कि एक टॉपिक की 20-25 लाइंस होनी चाहिए। वो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि दोनों में किस तरह से डिफरेंट रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। सो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ विल यू राइट डाउन द टॉपिक। सो मैंने आपको बताया कि हम लोग टॉपिक राइट करके मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने जो है टॉपिक में कंटेंट को डालना है। आई एम सेंडिंग यू वीडियो, इसके साथ ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपको वीडियो कि आप लोग उस टॉपिक को किस तरह से लिखोगे। आई विल शो यू 2-3 लाइन्स, रेस्ट ऑफ द लाइन्स यू विल हैव टू राइट डाउन एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू। बच्चे जब आप टॉपिक लिखोगे तो मैं आपको 2 टॉपिक्स दे रही हूँ, दोनों प्रेजेंट सिंपल के रूल से डील करते हैं। वन डील्स विद वेयर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, वेयर सब्जेक्ट इज आई, ही यू भी हो सकता है, ठीक है, आई यू वी दे, और जो प्लूरल है तो ये हेयर वी आर डूइंग माई डेली रूटीन। व्हाट इज़ योर डेली रूटीन? डेली आप क्या करते हो? मैंने बिगिनिंग में भी बताया था कि हर वो काम जो आप रूटीन में करते हो आपका प्रेजेंट सिंपल में आएगा। सपोज यू आर राइटिंग आई लीव माई बेड, लीव इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई लीव माई बेड, सपोज एट 5 यू लीव, आई ब्रश माई टीथ, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह से आपने लगभग 20-25 लाइन्स को लिखना है। दूसरा टॉपिक जो है आपका माई ब्रदर मदर्स फादर्स डेली रूटीन, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ देख लेना, ये नीचे लाना है आपने एस को, फादर या मदर के साथ ही रखना है और ऊपर उल्टा कॉमा लगाना है। इसमें आपका दूसरा रूल लगेगा ही शी इट एनी सिंगुलर विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस ई एस एंड ऑब्जेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल राइट अबाउट, ऊपर लिखा है आई लीव माई बेड, नीचे लिखा है शी लीव्स हर बेड, तो क्या हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला आ गया, ये एस ई एस वाला आ गया। तो आपने इसकी भी 20-25 लाइन्स जो है यू विल हैव टू राइट डाउन, आपने लिखनी है और इसकी भी लिखनी है। टुमारो इज संडे, दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग दिस वीडियो टू यू। कल आप आराम से इस काम को करोगे और शाम को मैं आपको जो अभी आपको एक पिक सेंड करूंगी ट्रांसलेशन के लिए, आपने वो भी करना है, आपने ये दो टॉपिक भी लिखने हैं और शाम को मैं आपको इसका आंसर की सेंड करूंगी, तो आपने जो है वो आंसर की से लाइंस को मैच करना है। ये जो पैराग्राफ दे रही हूँ ना मैं आपको टॉपिक लिखने के लिए, इसकी कोई आंसर की नहीं होगी, बिकॉज एवरीवनस मदर और एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट डेली रूटीन। मेरी अलग है, आपकी तो बिल्कुल ही अलग होगी, तो इसका मैं कुछ नहीं भेजूंगी। इसमें कहीं दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी। और साथ में जो मैं आपको लाइन्स सेंड करूँगी ट्रांसलेशन वाली, उन लाइन्स को आपने ट्रांसलेट करना है और जब मैं आंसर की सेंड करूँगी तो आप लोगों ने मैच कर लेना है। आप में से जितने लोगों को लगता है यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड यू फील लाइक इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इंग्लिश जो है वो कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश तो साथ रहेगी ही रहेगी, तो आप लोगों को इम्प्रूव करनी है, तो यू विल श्योरली गो थ्रू द कंटेंट आई एम सेंडिंग यू। गुड डे।